पहले ये सुनो। बात है तब की जबकि मैं ले रहा था क्लास में एक 10वीं की लड़की जब आके बैठी पास में। इस गाने की किसने गाया मेरे को बताना। पर आपको लगता है सच सच में मेरे साथ ऐसा हुआ होगा? नहीं भाई, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं शर्माता था, मैं अपने ही साइलेंट थॉट्स में खोया रहता था। सच में भाई, मैं इतना इंट्रोवर्ट अभी भी फील कर रहा था कि मैं ऐसा गाऊंगा, मैं बिल्कुल भद्दा गाऊंगा, वियर्ड गाऊंगा, जैसे भी गाऊंगा मुझे कैसे नोटिस करेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे, बैड कमेंट करेंगे, मेरे को ट्रोल करेंगे। बट मैंने अभी एक एक्शन लिया, मैंने गाया। पर पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मेरी लाइफ बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल अकेले, लॉस्ट में, अलोन, लोनली, ऐसे जीता था मैं। अभी भी मुझे वैसी लाइफ पसंद है, पर मैंने उसको कैसे संभाल रखा है मैं आपको लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे को इस टॉपिक पे बात करने से पहले मुझे अपने 10वीं में उससे एक साल पहले जाना पड़ेगा, अपनी लाइफ के एक साल पहले जाना पड़ेगा मेरे को, पास्ट में। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। बात है तब की जबकि मैं ले रहा था क्लास में, मेरे को हंसी आ रही पता नहीं क्यों। और सॉरी, बात है तब की जबकि मैं ले रहा था घर पे, और वो सेम एज की लड़की आके बैठी पास में। एंड शी सेज कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारा फेस कट अच्छा है, पर तुम सावले हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। उसने पता मेरे से इतनी खुले से बात करी ना, खुले से भाई। वो गवर्नमेंट स्कूल से थी और मैं भी, पर उसने मेरे को अच्छे से बात करी। उसने गाली वाली, मतलब ऐसी ऐसे ऐसे वर्ड्स कहे जिसे वो नॉर्मल थे उस टाइम पे, पर उस टाइम पे मेरे लिए नॉर्मल नहीं थे। मैं बिल्कुल शॉक में था भाई, वो लड़की होकर ऐसे शब्द यूज कर रही है, और मेरी फट रही है वो चीज करने में, मेरी बात नहीं हो पा रही उससे, और मैं शांत रह के चुप चुप, वो सिर्फ पूछे, मैं बोले हाँ या ना, हाँ या ना। मैं ऐसा साइलेंट था। वो कहती तुम्हारा फेस कट अच्छा है, तुम सब कुछ अच्छे हो, तुम्हारी हाइट भी सही है, पर तुम सांवले हो। हाँ मैं था, आज से भी ज्यादा मैं बहुत पहले था, बहुत था पहले में। तो उसी से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, और मैंने वहां से अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट किया। मैं अपनी लाइफ में अपनी साइलेंट थॉट्स में खोया रहता था, अपनी लाइफ में खोया रहता था। 9th में मेरा टर्निंग पॉइंट आया, उस टाइम मेरा फोन भी आया था। तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के बाद मैंने 2 साल तक कोई जीरो पोस्ट, ब्रो, जीरो पोस्ट, सिर्फ देखता था मैं, सबकी प्रोफाइल देखता था, सब कुछ करता था, रील्स स्क्रॉल सब कुछ करता था मैं, बस जीरो पोस्ट करता था, जीरो फोटोज डालता था। मेरे को कोई जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं थी, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था किसी का भी, मुझे सिर्फ अपने से मतलब था। पर उसमें एक चीज कमी आती है, पता है, कि अगर हम अपनी ही लाइफ में खोए हैं, अपनी थॉट्स में खोए हैं, अपने साइलेंट सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक चीज फायदा होता है कि हमें कोई जज नहीं करता। हम अपनी लाइफ में अपने आप कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं अपने, हमको सब कुछ अपने आप कर रहे होते हैं। पर एक सेकंड चीज होती है कि हम कर रहे हैं ना, तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड आई से हमें कोई नहीं देखता। हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना। मैंने ऐसे एक पुशअप लगाता था, पुशअप मैंने 2 साल तक एक बेकार फॉर्म में करी। अब मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, परफेक्ट अभी भी नहीं हूँ, पर 2 साल पहले मुझे कोई देखता तो मुझे सिखा देता ना। तो सेकंड, इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, पर एडवांटेज मुझे ज्यादा लगते हैं इसके, क्योंकि मैंने ये लाइफ जी है और मेरे लिए ये हेल्पफुल थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब सुनना भाई। कि ना यार, जब मैं 11th 12th में आ गया, मेरी 9th कंप्लीट हुई, 10th कंप्लीट हुई, मैं थोड़ा बहुत अकेला अपने आप को जाने लग रहा था। अब मेरी 11th 12th आई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी जीरो, जीरो भाई। गया मैं, वहां पे बगल में लड़की बैठी है, बगल में एक लड़का बैठा है, वो अच्छे से बात कर रहा है, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा। पढ़ नहीं रहा मैं, पर बुक खोल के पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, सब मेरे को पढ़ा लिखा, मेरे को पढ़ने वाला बंदा समझते थे, पर मैं असल में वैसा नहीं था। जो मैं नहीं हूँ ना, वैसा मैं बनना चाहता था, मैं वैसा बन रहा था, दिखावा कर रहा था, क्योंकि मेरे को डर था। मैं अकेला अकेला खोया खोया रहता था उस समय मैं अकेला। मेरी लाइफ पता है, अभी 4 सालों में मेरी ना मोस्टली लाइफ छत पे बीती है, यहीं पे राइट पे। मैं छत पे वीडियो बनाता हूँ, और ये मैंने छत पे बनाया सब कुछ अपने हाथों से, जैसा भी है अपने हाथों से ही। तो यार, मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल साइलेंट थॉट्स में जी है। मैं छत पे आता था बिल्कुल अकेला, रात में अंधेरा, 11 12 बजे। उसमें क्या होता था कि मैं और मेरे थॉट्स भर के, भाई मेरे थॉट्स बहुत। उस समय मेरे पास फोन, हाँ फोन था, पर मैं नीचे रख के आता था, और एक चांद होता था और लाखों तारे होते थे, और मेरे थॉट्स तो लाखों होते ही थे।
देखता रहता था, बस उसमें यही चीज थी ना कि मैं एक चीज तो इम्प्रूव कर गया था कि मैं हूँ कौन, मैं चाहता क्या हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे पैशंस क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मुझे किस चीज को करने में खुशी मिलती है। ये चीज साइलेंट थॉट्स एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि यार हम अकेले रहते हैं ना तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है, पर आजकल के डिस्ट्रैक्शन से हम फंस गए हैं। आप बताओ, 1 घंटा 2 घंटा भी आप अकेले रह सकते हो, अकेले रहे हो, अभी रह सकते हो, तो आप काफी लोगों से इम्प्रूव कर चुके हो, इम्प्रूव हो। इस साइलेंस में मैंने खुद को जाना, खुद के इंटरेस्ट जाने। इस साइलेंट मैं अपने अंदर घुस के अपने आप को जान रहा था। सो कहानी अभी इतनी चली है कि अभी मैं 12th पास हुई है। सो मैंने 4 साल पहले की कहानी बताई है। अब कहानी इंटरेस्टिंग ये भी हो रखी है कि मेरे जो 4 साल अकेले बीते हैं ना, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आज ये एक्शन लिया। आज मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, सब कुछ किया। मेरे को कोई वो नहीं है, बस मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सकता हूँ क्या के रिगार्डिंग। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इमोशन बिल्ड नहीं कर पा रहा मैं आपसे, कोई भी मेरे सामने नहीं है, बस एक कैमरा है, तभी मैं इमोशन बिल्ड कर रहा हूँ। सोचो, यहाँ तक कि मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, मेरे को इंट्रोवर्ट अच्छा लगता है, पर इंट्रोवर्ट जब मेरी कमजोरी बन जाए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मैं चाहता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट रहूँ, मुझे कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना। मैं इंट्रोवर्ट ही अच्छा हूँ, मैं अपने साइलेंस अपने थॉट्स के अंदर अच्छा हूँ। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे साथ घूमे, मैं अपने थॉट्स उसे बताऊं, क्योंकि यार वो जज करेगा। ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मेरे पास है, पर मैं उन्हीं से बात करता हूँ जो मुझे बात करना पसंद है, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे को मेरे दोस्त बोलते भाई तू बात नहीं करता ज्यादा। भाई मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत ज्यादा, पर मैं उन्हीं से करता हूँ जिससे मैं करना चाहता हूँ। सो यही इंट्रोवर्ट की लाइफ होती है। और मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना भी नहीं है यार। मुझे बहुत ही फायदा मिलता है कि मैं अकेले साइलेंस में रहता हूँ, एक डीप साइलेंस, अपने थॉट्स में रहना, बहुत ही इम्प्रूवमेंट। मैं बता नहीं सकता, मेरे वर्ड्स लड़खड़ा जाते हैं, पर बहुत ही अच्छी चीज है ये, करके देखना आप। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, अपनी अकेली लाइफ रहना पसंद करता हूँ। पर जब बात आती है ना किसी से रियल लाइफ इंटरेक्शन की, तो मैं वो मौका भी नहीं छोड़ता, मैं बात करता हूँ, हर किसी से बात करता हूँ। और जब वो चीज खत्म होती है तो मैं अपने घर पे आता हूँ, घर पे आके मैं बिल्कुल अपने साइलेंस में रहता हूँ, मैं अपने आप में खोता हूँ। क्या जब आपको ये पसंद आएगी ना, बहुत ही मजा है इस चीज में। अपनी प्रोडक्टिविटी, बुक पढ़ लो, सब कुछ चीजें कर लो, जर्नल कर लो, ड्राइंग कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी। अकेले रहने बहुत ही मजा है। पर अगर आपने कभी रहा नहीं है तो आपको बहुत डर लगेगा और आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन सी होगी। करके देखना है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं हूँ, और मुझे पसंद है। और अभी तक मेरे को इससे कोई घाटा नहीं हुआ है इंट्रोवर्ट होने से, क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी समझ ली थी और उसको मैंने इम्प्रूव कर लिया। मेरी कम्युनिकेशन की स्किल बेकार थी, मैंने इम्प्रूव करी, कर रहा हूँ इवन अभी भी, और अब तक तो मुझे घाटा मिला नहीं है। सो फोटोज अब मैं अपलोड करता हूँ, पहले मैं अपलोड नहीं करता था, अब मैं करता हूँ। अपनी जो पहले वाली एडिशन उस पर नहीं करता, इस पे करता हूँ, क्योंकि इस पे स्ट्रेंजर्स हैं, वहां पे मेरे रिलेटिव्स हैं। कर देता हूँ मैं उस पर भी 1-2 बार, पर ज्यादा नहीं, मेरा अकाउंट प्राइवेट है। यही होती है इंट्रोवर्ट की लाइफ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, और मेरे थॉट्स और मेरी फीलिंग्स समझ में आई, और मेरी स्टोरीज थोड़ी बहुत भी मेरी थोड़ी बहुत भी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर ही देना अगर मन करे तो। और स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो, मेरे को स्टोरी बताना बहुत पसंद है, और अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट करना स्टोरी नेक्स्ट, मैं अभी फिर बताऊंगा कोई और। सो यस, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।